क्या हालचाल? बारिश हो रहा है ना जी, मजा लीजिए बारिश का। हाँ, बहुत पानी है। डूबे आप लोग काहे न? बहुत पानी है तो बच कैसे गए? ठेंगना भर मुसल्लफपुर हाट तो थोड़ा देर पानी होता है डूब जाता है। मुसल्लफपुर हाट का छोड़िए ना। आए, हम कहाँ थे? ऑफिस डूब गया है। वो तो हमेशा डूब जाता है, वो कोनो बड़का बात थोड़े है। चलिए आ जाइए, क्या बता रहे थे? सबसे पहले 2 4 5 को क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग, ठीक है? रिवीजन किए हैं ना जी? घर पे पढ़ाते हैं सीधा क्या? आइए, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार को लेकर किन चीजों को देख रहे थे? आए, साम्राज्य विस्तार। सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी सुल्तान था, साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार के क्रम में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया 1298-99 में, और गुजरात को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है? ओ, कहाँ चले गए? सॉरी, गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कहाँ मिला लिया? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक है? आप लोग नींद से जगे हुए हैं। तो गुजरात अभियान की चर्चा कर लिए थे। गुजरात को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर का अभियान किया। रणथंभौर का अभियान किया। रणथंभौर पड़ता है राजस्थान में। रणथंभौर पड़ता है राजस्थान में। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के बाद रणथंभौर का अभियान किया, और रणथंभौर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में किए। 1301। जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया, तो रणथंभौर अभियान के समय यहां का शासक हम्मीर देव था। यहां का शासक था हम्मीर देव, राजपूत राजा था हम्मीर देव। हम्मीर देव जो कि रणथंभौर का शासक था। रणथंभौर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने करके रणथंभौर के किला को कई महीनों तक घेरे रखा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर के किला को कई महीनों तक घेरे रखा, फिर भी हम्मीर देव अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने नहीं टेका, आत्मसमर्पण नहीं किया।
और फिर बाद के दिनों में जाकर हमीरदेव का प्रधानमंत्री रनमल, हमीरदेव का प्रधानमंत्री हुआ करता था रनमल। रनमल हमीरदेव को धोखा दे दिया और रनमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया। रनमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया और रनमल ने हमीरदेव की सारी कमजोरियां अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बतला दिया। और रनमल के धोखाधड़ी के कारण जब हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध में हमीरदेव मारा गया। और फिर जब हमीरदेव मारे गए तो हमीरदेव की पत्नी थी रंगा देवी। रंगा देवी को लगा कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना राजपूत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा, जिस वजह से रंगा देवी हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ आत्मदाह कर ली। हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ जो है रंगा देवी आत्मदाह कर ली, जोहर कर ली, अपने आप को आग को समर्पित कर दी, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दी। और इस प्रकार रणथंभौर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और रणथंभौर का अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ही किया था। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया था और इस अभियान के दौरान ही नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो नुसरत खां था, वो इसी रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। इसी रणथंभौर अभियान के दौरान जो है आपको मारा गया था। नीचे से लिखिए इसको, रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान। डैश देकर अलाउद्दीन खिलजी ने बारिश हो ही रहा है ना, बारिश हो रहा है, यानी जो 5:30 बजे से क्लास था, 5 से 5:30 बजे के बीच में बारिश हो रहा था। हो रहा था। अच्छा ठीक। रणथंभौर अभियान, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में 1301 ईस्वी में 1301 ईस्वी में रणथंभौर का अभियान किया। रणथंभौर का अभियान किया। इस समय यहां के शासक हमीरदेव, इस समय यहां के शासक हमीरदेव थे। इस समय यहां के शासक हमीरदेव थे, जो
अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष, जो अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष, जो अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण, जो अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंभौर के किला को कई महीनों तक घेरे रखा। कई महीनों तक घेरे रखा, लेकिन बाद के दिनों में हमीरदेव के प्रधानमंत्री रनमल अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जा मिला। 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 इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना हमीरदेव को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। हमीरदेव को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। हमीरदेव को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। तत्पश्चात हमीरदेव की पत्नी रंगा देवी अपना इज्जत बचाने हेतु हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ अपना इज्जत बचाने हेतु हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ अग्नि में समर्पित कर दी। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और स्टार मार के नीचे लिखिएगा। रणथंभौर अभियान के दौरान ही
रणथंभौर अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां मारा गया था। रणथंभौर अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां मारा गया था। चलिए अब हो गया। रणथंभौर अभियान कर जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीत लिया, तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में स्थित चित्तौड़ के किला का अभियान किया। चित्तौड़ का किला भी आपको राजस्थान में ही है। चित्तौड़ के किला की अगर हम लोग बात करें तो जो चित्तौड़ का किला है वह भी आपको राजस्थान में ही है। तो रणथंभौर के किला को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया, चित्तौड़ के किला का अभियान किया। देखिए, जो चित्तौड़ का किला था अपने आप में उस समय दुर्भेद किला माना जाता था। चित्तौड़ के किला का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किया। 1303 ईस्वी में किया और चित्तौड़ के किले का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अपने नेतृत्व में किया। चित्तौड़ के किले का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अपने नेतृत्व में किया। स्वयं अपने नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले का अभियान किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर थे तो अमीर खुसरो जैसे विद्वान उनके साथ थे। अमीर खुसरो जैसे विद्वान जो है आपको उनके साथ थे। उनके साथ थे मतलब अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। उनके साथ थे मतलब अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ अभियान किया है इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह था। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का अभियान किया था ना, तो उस समय वहां का शासक था राणा रतन सिंह। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को पाने के लिए किया। कुछ विद्वान का यह मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी को पाने के लिए किया। बहुत सुंदर थी वो, इसलिए उसे पाने के लिए हल्ला नहीं करना है। हल्ला नहीं तो कार लेकर के हम फाड़ के फेंक देंगे। क्लास करते रह जाइएगा आप, समझ गए। क्लासरूम है, सिनेमा हॉल नहीं है। जाइए सिनेमा हॉल में हल्ला कीजिए, समझ गए। तो राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया। इस बात का विवरण मलिक मोहम्मद जैसी अपनी रचना पद्मावत नामक साहित्य में देता है। लेकिन कुछ विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में ही चित्तौड़ का अभियान किया। चित्तौड़ को लगभग 1 वर्ष तक, चित्तौड़ के किला को लगभग 1 वर्ष तक घेरे रखा। लगभग 1 वर्ष तक मतलब 1 वर्ष से थोड़ा कम समय तक घेरे रखा था। यानी कई महीनों तक चित्तौड़ के किला को
अलाउद्दीन खिलजी घेरे रखा और चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह को लगा कि अगर हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो फिर यह घेरेबंदी लगातार जारी रह सकता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष राणा रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी और चित्तौड़ का नाम उन्होंने खिजराबाद रखा। चित्तौड़ का नाम उन्होंने खिजराबाद रखा तथा चित्तौड़ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिला लिया और चित्तौड़ और रणथंभौर दोनों को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग पूरे राजस्थान को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। गुजरात को जीत लिया, फिर राजस्थान को जीत लिया, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी मध्य प्रदेश राज्य का अभियान किया और मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा का अभियान किया और इस समय मालवा के शासक थे महलक देव और यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति आइन उल मुल्क के नेतृत्व में किया था। आइन उल मुल्क के नेतृत्व में किया था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना मालवा के शासक महलक देव को भी पराजित कर दिया और फिर मालवा को जीतकर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसी के साथ लगभग सभी उत्तर भारतीय राज्यों को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी और फिर बाद में जाकर अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान किए। देवगिरी का अभियान, तेलंगाना या वारंगल का अभियान, मदुरै का अभियान अलाउद्दीन खिलजी किए। तो आगे हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय राज्यों के अभियान, लेकिन उससे पहले इस बात को लिखिए। लिखिएगा, चित्तौड़ का अभियान। लिखिएगा चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान डैश देकर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान किया। उनके इस अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी
उनके इस अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। उनके इस अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो भी था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फुल स्टॉप। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया तथा चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया तथा उसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा। तथा उसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा और वहां का शासक अपने पुत्र और वहां का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। और वहां का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। और वहां का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। फुल स्टॉप। खिज्र खां को बनाया। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा स्टार मार के। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना
मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना पद्मावत में इस बात का विवरण दिया कि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना पद्मावत में इस बात का विवरण दिया कि अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की पत्नी अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती 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 की सुंदरता पर मंत्र मुग्ध था 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 इसलिए उसे पाने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ और रणथंभौर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ और रणथंभौर को जीतकर लगभग संपूर्ण राजस्थान लगभग संपूर्ण राजस्थान को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। आगे मालवा का अभियान आगे हेडिंग मारिए। मालवा का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क के नेतृत्व में आइन उल मुल्क बोर्ड पे लिखा हुआ आइन उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क के नेतृत्व में
अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क के नेतृत्व में 1305 ईस्वी में मालवा का अभियान किया। इस समय यहां के शासक महलक देव थे। इस समय यहां के शासक महलक देव थे। जिसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पराजित कर दिया। इस समय यहां के शासक महलक देव थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पराजित कर दिया। जिसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पराजित कर दिया और मालवा को अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिलाने की घोषणा करी और मालवा को अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की गई और मालवा को अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की गई। मालवा को हैं आए, ठीक है, लिख लिए। मालवा को अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की गई। अब आगे हेडिंग मारिए दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान। दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान। दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान, हेडिंग मारिए दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान। चलिए अब सुनिए, समझिए। कल के सेशन में भी हम आपको यह बात बताए हुए थे और आज भी हम आपको यह बात बता रहे हैं। आपको जो भारत है, भारत के मध्य में विंध्याचल पर्वत है, मध्य प्रदेश राज्य में। इस विंध्याचल पर्वत के ऊपर उत्तरी भारत है, नीचे दक्षिणी भारत है। विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ, जो अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। और अलाउद्दीन खिलजी धन प्राप्ति के उद्देश्य से, अलाउद्दीन खिलजी धन प्राप्ति के उद्देश्य से दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों के अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम देवगिरी का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान 1307-8 ईस्वी में किया। 1307-8 ईस्वी में किया। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता था। देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1307-8 में किया। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता था। और इस बात को ध्यान में हमेशा के लिए बैठा लीजिए
कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों के अंतर्गत जो देवगिरी का अभियान किया या वारंगल का अभियान किया या मदुरै का अभियान किया, सब अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किया। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों के अंतर्गत हर अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किया। तो देवगिरी का अभियान भी मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किया। और इस समय यहां के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने पराजित कर दिया और रामचंद्र देव को मिलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी का अभियान 1307-8 में किया और वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया और इन्हें अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए दिल्ली भेज दिया। रामचंद्र देव दिल्ली पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी से मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का काफी मान सम्मान किया और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन अर्थात राजाओं में राजा की उपाधि प्रदान किया। राय रायन अर्थात राजाओं में राजा की उपाधि प्रदान किया। और रामचंद्र देव ने देखा कि उनका काफी ज्यादा सम्मान किया गया, तो रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार लिया, कर देना स्वीकार किया। और रामचंद्र देव जब तक जीवित रहे तब तक दोबारा अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को माने रखा और उसे कर देता रहा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारतीय राज्य के अंतर्गत तेलंगाना या वारंगल का अभियान किया। तेलंगाना या वारंगल का अभियान 1309 ईस्वी में किया गया और इस समय यहां का शासक हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव यहां का शासक हुआ करता था। प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया और प्रताप रुद्रदेव के पास कोहिनूर हीरा था और प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर वो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ है वह वारंगल या तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त हुआ है। और भारतीय इतिहास में यहीं पर पहली बार कोहिनूर हीरा का विवरण देखने को मिला है और फिर इसके बाद तो इतिहास में कई दफा कोहिनूर हीरा का विवरण मिला है। आपको कोहिनूर हीरा का विवरण मुगल साम्राज्य में मिला है, फिर आपको सिख राज्य में मिला है। डलहौजी के समय कोहिनूर हीरा सबका जिक्र मिला है। कोहिनूर हीरा के ऊपर जो है आपको फिल्म भी बनाया गया है और कोहिनूर हीरा वर्तमान में जो है आपको ब्रिटेन में है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने पांड्य राज्य का अभियान किया। दक्षिण भारतीय राज्य के अंतर्गत पांड्य राज्य का अभियान किया। पांड्य राज्य का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी में किया। 1311 ईस्वी में किया। देखिए, पांड्य राज्य में दो भाई गद्दी को लेकर आपस में लड़ झगड़ रहा था। एक का नाम था वीर पांड्य, दूसरे का नाम था सुंदर पांड्य। ये दोनों भाई पांड्य राज्य का शासक बनने को लेकर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहा था। उसमें सुंदर पांड्य तेज तराक निकला। सुंदर पांड्य जो है अलाउद्दीन खिलजी से मदद की मांग किया। सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी के नाम खत लिखा और यह कहा कि अगर अलाउद्दीन खिलजी पांड्य राज्य की गद्दी पर सुंदर पांड्य को बैठाता है तो सुंदर पांड्य अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करेगा
और कर देना स्वीकार करेगा और साथ ही साथ उपहार के तौर पर बहुत अधिक धन भी अलाउद्दीन खिलजी को देगा। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह जानकारी मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को पांड्य राज्य भेजा। मलिक काफूर अपनी सेना लेकर जब पांड्य राज्य गया तो वीर पांड्य भाग खड़ा हुआ। वीर पांड्य को पता था अगर हम मलिक काफूर के चक्कर में पकड़ाएंगे तो मारे जाएंगे। वीर पांड्य भाग खड़ा हुआ और फिर पूरे पांड्य राज्य को मलिक काफूर ने मन भर कर लूटा। पांड्य राज्य से अकूत संपत्ति की प्राप्ति मलिक काफूर को हुई और मलिक काफूर वो अकूत संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी को जाकर सौंप दिया। और फिर वीर पांड्य भाग गया तो सुंदर पांड्य को मलिक काफूर ने गद्दी पर बैठा दिया और उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाया, टैक्स सुक्स लेना शुरू किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल और पांड इन सभी दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और देखिए हुआ ये कि देवगिरी का अभियान फिर से अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। पहली बार तो देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1307-8 में किया, फिर दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान 1313 में किया। 1313 में किया। क्या हुआ? हुआ ये कि रामचंद्र देव का निधन हो गया। रामचंद्र देव के निधन होने के बाद देवगिरी का शासक रामचंद्र देव का बेटा शंकर देव बना। और जब रामचंद्र देव का बेटा शंकर देव शासक बना देवगिरी का, तो शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और कर देना अलाउद्दीन खिलजी को बंद कर दिया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा मलिक काफूर को देवगिरी के अभियान पर भेजा और मलिक काफूर दोबारा देवगिरी का अभियान 1313 में किया और शंकर देव को पराजित कर उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। यही अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान है। अब जो है आप इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान लिखिए जी। लिख लिए। सबसे पहले 1-2 पॉइंट लिखिए डैश दे करके। दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान लिखे ना, उसमें डैश दे करके लिखिएगा। उसमें डैश दे करके लिखिएगा। विंध्याचल पर्वत को पार कर विंध्याचल पर्वत को पार कर विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारतीय राज्यों का विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारतीय राज्यों का विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ।
फुल स्टॉप। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। लिखिए देवगिरी का अभियान। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए देवगिरी का अभियान। 1 नंबर में हेडिंग मारिए देवगिरी का अभियान। 1 नंबर में हेडिंग मारिए देवगिरी का अभियान। डैश देकर लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307-8 ईस्वी में 1307-8 ईस्वी में 1307-8 ईस्वी में देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी का अभियान किया। इस समय यहां के शासक रामचंद्र देव थे। इस समय यहां के शासक रामचंद्र देव थे। फुल स्टॉप। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर रामचंद्र देव को पराजित कर मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली भेज दिया। पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली भेज दिया। फुल स्टॉप। दिल्ली में अलाउद्दीन लिखे हो, छोटा भी है। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली भेज दिया। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने
दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का काफी मान सम्मान किया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का काफी मान सम्मान किया तथा राय रायन तथा राय रायन तथा राय रायन तथा राय रायन, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिए, तथा राय रायन यानी राजाओं में राजा की उपाधि प्रदान किया, यानी राजाओं में राजा की उपाधि प्रदान किया। आगे तेलंगाना या वारंगल का अभियान, आगे तेलंगाना या वारंगल का अभियान, 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 तेलंगाना या वारंगल का अभियान डैश देकर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति, ईस्वी का जिक्र, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में तेरह सौ 9 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में 1309 ईस्वी में तेरह सौ 9 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में 1309 ईस्वी में 1309 ईस्वी में वारंगल का अभियान किया। इस समय यहां का शासक इस समय यहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था। इस समय यहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था। फुल स्टॉप। प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर ने पराजित किया। और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करवाया।
अधीनता स्वीकार करवाया। फुल स्टॉप। प्रताप रुद्रदेव ने ही अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप भेजा था। प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को उपहार स्वरूप भेजा था। कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को उपहार स्वरूप भेजा था। कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को उपहार स्वरूप भेजा था। फुल स्टॉप। आगे पांड्य राज्य का अभियान। पांड्य राज्य का अभियान डैश देकर। इस राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य इस राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य इस राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नामक इस राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नामक दो भाई गद्दी के लिए आपस में लड़ रहा था। गद्दी के लिए आपस में लड़ रहा था। गद्दी के लिए आपस में लड़ रहा था। इसी क्रम में सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता की मांग की। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में अपनी सेना पांड्य राज भेजा। फुल स्टॉप। मलिक काफूर के पांड्य राज पहुंचते ही
वीर पांड्य भाग खड़ा हुआ, मलिक काफूर के पांड्यराज पहुंचते ही वीर पांड्य भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात मलिक काफूर ने मलिक काफूर ने पांड्यराज को लूटा। पांड्यराज को लूटा। पांड्यराज को लूटा। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, स्टार मार्किए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में पुनः देवगिरी का अभियान 1313 ईस्वी में किया। 1313 ईस्वी में किया। इस समय यहां के शासक शंकरदेव हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। फुल स्टॉप। चलिए, अब जितना लिखाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं, पढ़िए, उसको पढ़िए। पढ़ने बोले हैं, पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए? पढ़िए, पढ़ने बोल रहे हैं।
बतिया रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं जी? आए आए पढ़ लिए? जो पढ़ रहा है वो पढ़िए रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वही बोला है पढ़ लिए। पढ़ लिए जी? आइए बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान कब किया? रणथंभौर का अभियान। इस समय यहां का शासक कौन था? हमीरदेव का प्रधानमंत्री। और रनमल के धोखाधड़ी के कारण ही ना हमीरदेव मारा गया जी, हाँ या ना? और फिर जो है रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति मारा गया? कौन मारा गया? इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान कब किया? हाँ, किसके नेतृत्व में? स्वयं ना। और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय उनके साथ कौन विद्वान था? कौन विद्वान था उस समय? वहां का शासक राणा रतन सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण किया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा? और यहां का शासक अपने पुत्र किसको बनाया? पद्मावती नामक साहित्य के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का अभियान कब किया? इस समय यहां के शासक चलिए आगे बोलिएगा। विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किसके नेतृत्व में किया? किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर। और मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान कब किया? देवगिरी का अभियान। इस समय यहां के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि किसने दिया? रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल का अभियान कब किया? उस समय वारंगल के शासक अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? प्रताप रुद्रदेव। अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज का अभियान कब किया? और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किस उद्देश्य से किए थे? धन प्राप्ति के उद्देश्य से। बात क्लियर है? चलिए आज इतना ही, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।